नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है, इंदौर के लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि इंदौर में सख्ती भरा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आने वाले 10 दिनों के लिए प्रशासन ने अपने आदेश को बदला था और आने वाले 10 दिनों यानी 31 मई तक के लिए इंदौर में सख्ती भरा लॉकडाउन लागू किया गया प्रशासन की तरफ से, जिसमें सब्जी की बेचने से लेकर, फल बेचने से लेकर, किराना दुकानों के बंद रहने तक लेकर तमाम आदेश जारी किए गए हैं। ये तमाम चीजें बंद रहेंगी जो जरूरत की चीजें हैं। लेकिन इस बीच लोगों के बीच तो विरोध देखने को मिल रहा था इंदौर में। अब इस फैसले का, प्रशासन के इस फैसले का खुद विरोध कर दिया बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ने, और खुलकर विरोध किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। कैलाश विजयवर्गीय अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इस तरीके के अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को अनुशासन से भरे इंदौर शहर पर थोपना गलत है। इसके और सर्वत्र निंदा हो रही है इस फैसले की। तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो है उनको विचार करना चाहिए। तो आपने देखा ट्वीट को, कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे सवाल कर दिए प्रशासन के फैसले पर। तो यानी कि अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ है कैलाश विजयवर्गीय, प्रशासन के फैसले के खिलाफ है कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन सवाल ये कि इंदौर में इतनी सख्ती दिखाने की आवश्यकता क्यों आ गई है? इंदौर में क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है प्रशासन को कि इतना सख्ती भरा लॉकडाउन, जिसमें तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया, सब्जी मंडी भी बंद रहेगी, साथ ही साथ फल की बिक्री और किराना स्टोर जो है, किराना भी बंद रहेंगे। इस बारे में कलेक्टर जो है उनका कहना यह है कि चूंकि इंदौर में पॉजिटिविटी रेट जो है वो गिर रहा है, चाहते हैं कि इंदौर जो है उस संक्रमण की दर जो है बिल्कुल नीचे आ जाए। और इंदौर 1 जून से, कलेक्टर ये भी कहते हैं कि 1 जून से दरअसल तैयारी है कि इंदौर शहर को धीरे धीरे खोला जाए, इसलिए इस तरीके के सख्ती भरे निर्णय को लेना पड़ रहा है। में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि अब 1 जून से ग्रेजुअल खोलना शुरू करना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है शासन का मत इसमें। इसलिए जो अभी पॉजिटिविटी डेली कम होती जा रही है, जैसे 9% के आसपास, 9.5% के आसपास पॉजिटिविटी आ गई है, जो अप्रैल में एक बार 22% तक शूट की थी। जो केसेस आ भी रहे हैं वो उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, तो काफ़ी स्तर पे इम्प्रूवमेंट है। कई अस्पताल खाली हो गए हैं लगभग, और निरंतर इम्प्रूवमेंट चल रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि और ज़्यादा ये तेज़ी से गिरावट होती जाएगी पॉजिटिविटी रेट में। अभी जो आज बैठक ली थी, जो कल ये निर्णय हुआ था सभी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्यों से एक आपस में चर्चा करके, फ़ोन पे चर्चा करके, उसमें ये था कि 7-8 दिनों के लिए थोड़ा सख्ती और कर दी जाए शहर में। और साथ ही साथ इस अवधि में जो 7-8 दिन में जैसे अभी सब किराना राशन ये बंद किया है, यह अब अलग है कि हम लोगों ने जो डोर टू डोर से डिलीवरी सिस्टम जो बने हैं कई कंपनीज़ के, उसको अलाउ किया है हम लोगों ने कि डोर टू डोर डिलीवरी ग्रॉसरी की और किराना की कर सकते हैं। चौथराम मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा, मंडी का स्वरूप ऐसा रहता है कि उसमें आप सुधार नहीं सकते कुछ भी। उसका यही ऑप्शन है कि आप उसको चालू रखें या बंद रखें। और वायलेशंस होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत संक्रमण है, शहर में भी है। तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब जब शहर बहुत हद तक ठीक हो गया है और अगर 1 जून से खोलना है शहर को, ग्रेजुअल खोलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी पूरे ज़िले के अधिकारियों की कि किस जगह पे कितनी संक्रमण दर है। गाँव की पूरी एनालिसिस हुई है आज, चारों सब डिवीज़न, चारों ब्लॉक के गाँव की एनालिसिस की गई है, शहर के सभी हिस्सों की गई है कि कहाँ कहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है, कहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, कहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट एरिया बना के स्ट्रिक्टनेस करना, उसके अंदर स्क्रीनिंग करना, डिटेल उनकी सैम्पलिंग कराना उनकी, ताकि 31 मई तक ये क्षेत्र हमारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाएंगे। जो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं कंटेनमेंट एरिया बना करके, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रखते हैं जो फॉलो होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के तहत काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, लोगों में भी अवेयरनेस आती है, सतर्कता आती है जब कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है। सुना आपने, कलेक्टर ने बताया कि इसलिए ये सख्ती भरा निर्णय को लेना पड़ रहा है। लेकिन कुछ भी हो कि 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर विरोध के स्वर दिखाई देने लगे और खुद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। इंदौर से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहिए एमपी तक।